नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं यूपी उत्तराखंड सुपरफास्ट का। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने कहा, प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड और चारधाम के लिए कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। रेल, रोपवे, रोड, कृषि, बागवानी, पशुपालन, रोजगार, हर क्षेत्र में विकास निरंतर जारी है। उत्तराखंड में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र किया जारी। टिहरी लोकसभा समन्वयक मंत्री प्रसाद नैथानी ने इस संबंध में पत्रकार वार्ता की। उन्होंने कांग्रेस की 5 न्याय 25 गारंटी की जानकारी दी। पत्रकार वार्ता में मंत्री प्रसाद नैथानी ने बताया कि सत्ता में आने पर कांग्रेस पुरानी पेंशन योजना लागू करेगी। लोकसभा चुनाव में प्रचार गरमाने के लिए भाजपा अगले हफ्ते अपने स्टार प्रचारकों को झोंक देगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 12 अप्रैल को गोपेश्वर और अल्मोड़ा में चुनावी जनसभाएं करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड की हरिद्वार लोकसभा सीट पर प्रचार करने के लिए अब 11 अप्रैल को आएंगे। उनकी चुनावी जनसभा हरिद्वार स्थित भल्ला इंटर कॉलेज में होगी। लक्सर में निर्माणाधीन मकान में मिला युवक का शव। जुमे की नमाज पढ़ने निकला था युवक। मकान में शटरिंग के सामान के नीचे मिला शव। ग्रामीणों ने कुछ युवकों द्वारा मारपीट की कहानी बात बताई है। पीएम नरेंद्र मोदी सहारनपुर में पहुंचे और जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को लेकर भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया ने कहा कि भाजपा का प्रत्येक प्रत्याशी और प्रत्येक वोटर नरेंद्र मोदी है। भाजपा अपराधियों और गुंडों को बचाने का काम नहीं करती है। प्रधानमंत्री मोदी ने सहारनपुर में 37 मिनट तक रैली को किया संबोधित। इस दौरान पीएम मोदी ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपी के 2 लड़कों की फ्लॉप फिल्म फिर रिलीज हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने सहारनपुर रैली को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। कहा कि कानून व्यवस्था से समझौता नहीं करते योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर से चुनावी शंखनाद किया। कहा कि हमने बदलते भारत को देखा है। जनता का एक वोट देश की तकदीर बदलने में बड़ा सहायक होता है। पीएम मोदी के कारण भारत का मान आज पूरे विश्व में बढ़ा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अमरोहा पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा आरएलडी के संयुक्त प्रत्याशी के समर्थन में सम्मेलन को संबोधित किया और विपक्ष पर जमकर हमला बोला। मेरठ से बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल का बयान, चुनाव जीतने के बाद यहां की समस्याएं देखेंगे, आगे समस्या देखेंगे, फिर निस्तारण के काम करेंगे। पहले यहां से सांसद बनाओ, फिर समस्या देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अपना 45वां स्थापना दिवस मनाया। कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र ये कार्यालय में पार्टी का झंडा फहराया गया और क्षेत्रीय पदाधिकारियों ने एक दूसरे का मुंह मीठा कर एक दूसरे को बधाई दी। लखनऊ बीजेपी कार्यालय में ज्वाइनिंग कार्यक्रम, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कराई ज्वाइनिंग। विभिन्न दलों के नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की। अमरोहा में ऑटो रिक्शा चालक ने लोकसभा चुनाव के लिए किया नामांकन। नामांकन निरस्त होने पर फूट फूट कर रोए रिक्शा चालक। डीएम कार्यालय के बाहर किया हंगामा, आत्मदाह की दी धमकी। दूसरे चरण के नामांकन पत्रों की जांच शुरू। स्कूटनी की जांच में 81 प्रत्याशियों के पर्चे किए गए खारिज। 175 प्रत्याशियों ने भरा था नामांकन। इन सीटों से नाम वापसी की तिथि 8 अप्रैल। कन्नौज में बीएसपी प्रत्याशी इमरान बिन जाफर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सपा मुखिया अखिलेश यादव पर जमकर साधा निशाना। आगरा एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमान की गरज। एयर स्ट्रिप पर लैंडिंग का होगा प्रशिक्षण। जैगुआर, सुखोई, मिराज 17 एमआई सहित 14 से 15 लड़ाकू विमान करेंगे टच डाउन। हमीरपुर मतदाता जागरूकता अभियान को लेकर दिव्यांगजनों ने निकाली जागरूकता रैली। डीएम ने हरी झंडी दिखाकर रैली को किया रवाना। 100% मतदान को लेकर लोगों को किया जा रहा जागरूक। सिद्धार्थनगर में नगर विकास व ऊर्जा मंत्री का दौरा। जिले में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे के शर्मा। डुमरियागंज में जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी प्रत्याशी जगदम्बिका पाल के लिए वोट की करेंगे अपील।
कानपुर लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी स्पेशल 20 टीम की घोषणा की है। कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र अध्यक्ष प्रकाश पाल ने स्पेशल 20 टीम का किया ऐलान। इस टीम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से लेकर कोच व्यवस्था, प्रवासी कार्यकर्ता समन्वय से लेकर नमो ऐप व माइक्रो डोनेशन तक का कार्य संभालेंगे। चुनाव आयोग के निर्देश पर कानपुर कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम की स्थापना की गई। यहां चुनाव से जुड़ी सभी प्रकार की शिकायतों और समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। कंट्रोल रूम में नेशनल ग्रीवांस सर्विस पोर्टल की भी सुविधा। कानपुर में चुनाव आयोग के निर्देश पर कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम की स्थापना की गई। यह चुनाव से जुड़ी सभी प्रकार की शिकायतों और समस्याओं को समाधान किया जाएगा। झांसी में पूर्व उपसभापति ने बीजेपी की वापसी को खींचा तान। झांसी में एक विधायक पक्ष में दूसरे विधायक व संगठन ने खोला मोर्चा, मचा घमासान। लखनऊ में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय के बीटेक, एमटेक और एमबीए के छात्रों को टीसीएस में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर मिलने जा रहा है। 26 अप्रैल को कैंपस में टीसीएस हायरिंग प्लेसमेंट करने जा रहा है। कानपुर के छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में 2 दिवसीय सत्र प्रबंधन प्रथाओं सम्मेलन का आयोजन शुरू हुआ है। इस सम्मेलन में देश विदेश से लगभग 200 प्रतिष्ठित विशेषज्ञों एवं शोधार्थियों ने भी ऑनलाइन माध्यम से प्रतिभाग किया। कानपुर के रिजर्व बैंक में 2000 के नोट बदलवाने आए लोगों को पुलिस ने पकड़ा। 70 लोगों के जमा किए आधार कार्ड। नोट को बदलने को लेकर सिक्के मिल रहे हैं। 300 रुपए का कमीशन है तय। वाराणसी में बीएचयू में प्रवेश परीक्षा के लिए समिति से घोषित। केंद्रीय प्रवेश समिति कराएगी पारदर्शी एंट्रेंस एग्जाम। लखनऊ में आईपीएस लव कुमार का केंद्र हुआ प्रमोशन। एसपीजी में आईजी पद पर लव कुमार का हुआ प्रमोशन। यूपी के 2004 बैच के आईपीएस हैं लव कुमार। आजमगढ़ डीएम ने किया मंडलीय अस्पताल का निरीक्षण। इमरजेंसी और ऑपरेशन थिएटर में जाकर लिया फीडबैक। कन्नौज में अवैध खनन का काम तेजी से चल रहा है। मिट्टी लदे ट्रकों की आवाजाही से लेकर लोग परेशान हैं। कस्बे में कई दिनों से मिट्टी खनन का काम सीओ आवास के पास चल रहा है। लखनऊ सुपर जॉइंट्स के खिलाड़ियों ने हजरतगंज मेट्रो स्टेशन से केडी सिंह बाबू स्टेडियम तक का सफर तय किया। क्रिकेट खेल रहे छात्रों से बात की, उनको टी शर्ट पर ऑटोग्राफ भी दिया। लखनऊ में केजीएमयू में लीवर के मरीजों को और बेहतर इलाज मिलेगा। ओपीडी में इलाज के लिए लंबा इंतजार भी नहीं करना होगा। लीवर मरीजों के लिए अलग से ओपीडी का संचालन होगा। लखनऊ में दूसरा खेलो इंडिया सब जूनियर महिला हॉकी लीग। साई शक्ति उड़ीसा नवल हॉकी टीम फाइनल में पहुंची। बहराइच घर में लगी आग में मां बेटी बुरी तरह झुलसी। मां को बचाने गई बेटी भी आग की लपटों में बुरी तरह झुलस गई। लखनऊ में 5 फलों की दुकानों में लगी भीषण आग। दमकल कर्मियों में कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। लखनऊ समेत यूपी के तमाम जिलों में पारा बढ़ने के साथ ही अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। बनारस में बिजली विभाग में 6 करोड़ का घोटाला। निजी खाते में जमा कराते पैसे। पुलिस ने केस दर्ज किया। लेखा अधिकारी ने जांच के बाद पुलिस से लिखी शिकायत। आगरा के ताजमहल पर टूरिस्ट को मिलेगा इलेक्ट्रॉल और पानी। एएसआई ने गर्मी से बचने के लिए हेल्प टीम तैनात की। कानपुर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की कानपुर शाखा की ओर से विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर विशाल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा। रायबरेली में सीएमओ ऑफिस कैंपस में हुआ हादसा। कैंपस के अंदर में स्थित छात्रावास के हॉस्टल में लगा पंखा गिरा। कानपुर में प्रोफेसर्स की गलत चुनाव ड्यूटी लगाने पर आक्रोश। क्लास 1 ऑफिसर असिस्टेंट प्रोफेसर को बनाएगा मतदाता एजेंट और बाबुओं को सेक्टर मजिस्ट्रेट। डीएम को ज्ञापन सौंपा। वाराणसी बीएचयू के कला भवन में दिखेगी आरएसएस आर्मी की तस्वीर। इमरजेंसी में टूटा था संघ भवन। अब लोग जानेंगे इतिहास। 1937 में बनी थी हेरिटेज बिल्डिंग। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में गोली से प्रेमलाल नामक बदमाश घायल।
कानपुर में डीसीएम ने 2 बाइक सवारों को मारी टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौत। घर जा रहे एक ही परिवार के 2 युवकों की मौत। लखनऊ में आतंकियों की साजिश के बाद ठिकानों की पड़ताल में जुटी यूपी एटीएस को कोर्ट से मिले 6 दिनों की रिमांड। लखनऊ में 6 मार जनजाति गिरोह का इनामी नोएडा से गिरफ्तार। यूपी एसटीएफ ने 25,000 के इनामी आजम को किया गया अरेस्ट। हत्या डकैती गैंगरेप के कई मामले हैं दर्ज। आगरा में मजदूर को मजदूरी के पैसे मांगने पड़े भारी। दबंगों ने जमकर पीटा मजदूर को। मजदूर की पिटाई का वीडियो वायरल। घाटमपुर में स्कूल बस पर टूटकर गिरा बिजली का तार। घाटमपुर में बाल बाल बचा हादसा। 10 मिनट पहले बंद हुई थी विद्युत सप्लाई। हाथरस में गरीब बच्चों के एडमिशन के नाम पर धांधली। प्राइवेट स्कूल में 300 से 10,000 तक वसूला। बीएसए ने 44 संचालकों को भेजी नोटिस। मेरठ में चुनाव प्रचार करने पर चकबंदी लेखपाल सस्पेंड। राष्ट्रीय लोकदल प्रत्याशी चंदन सिंह चौहान के साथ किया था मन साझा। मवाना तहसील में तैनात था लेखपाल। मथुरा में दरोगा की गुंडाई का वीडियो वायरल। युवक को ईंट और लात घूंसों से बेरहमी से पीट रहे दरोगा। प्राइवेट गाड़ी को लेकर गिरफ्तारी के लिए गई थी पुलिस। देवरिया में अज्ञात बदमाशों ने फैक्ट्री मैनेजर को मारा चाकू। लूट 2 लाख रुपए। बदमाश हुए फरार। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल मैनेजर को इलाज हेतु मेडिकल कॉलेज में कराया भर्ती। बुलंदशहर में हॉस्पिटल संचालक के खिलाफ एफआईआर। नाबालिग की डिलीवरी कर नवजात को बेचने का आरोप। कौशाम्बी में 11,000 लाइन शॉर्ट सर्किट होने से लगी आग। 2 बीघा गेहूं की फसल जलकर हुई राख। लखनऊ में बर्थडे पार्टी में बुलाकर पीट कर छात्र की हत्या। रंजिश में 29 वर्षीय अविनाश शर्मा की हत्या। कानपुर पुलिस ने एक निजी बस से 30 किलो गांजा 3 बैग में बरामद किया। पुलिस के आने से महिला और पुरुष तस्कर गांजा छोड़कर बस से भाग निकले। गोरखपुर में नाती मिलकर छाप रहे थे फर्जी स्टाम्प। गोरखपुर में 7 आरोपी हुए अरेस्ट। कानपुर में पुलिस कमिश्नर दफ्तर का घेराव और पार्षदों के हंगामे के चंद घंटे बाद नजीराबाद पुलिस ने भाजपा पार्षद पर हमला करने वाले मुख्य आरोपी को अरेस्ट कर लिया। लखनऊ में सपा नेता ने लगाई होर्डिंग। मुख्तार अंसारी के हमदर्दी में लगाई होर्डिंग। लखनऊ में बीजेपी के वरिष्ठ नेता एवं प्रदेश सरकार में सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर भाजपा प्रदेश मुख्यालय प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्नाव में आज आसमान में गूंजी लड़ाकू विमानों की आवाज। जमीन पर टचडाउन किया। लखनऊ में आईएसआई एजेंट से एनआईए ने भी शुरू की पूछताछ। 6 दिन की रिमांड पर नेपाल और कश्मीर ले जाएगी एटीएस। उन्नाव में जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट को प्रशिक्षण दिया गया। प्रोजेक्टर पर पीपीटी के माध्यम से प्रशिक्षण में कंट्रोल यूनिट। कौशाम्बी में जानवी अल्ट्रासाउंड और आगरा में लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज। उन पर बिना अनुमति रैली निकालने, नगर पंचायत की जेसीबी से फूल बरसाने का आरोप। बुलंदशहर में अवैध रूप से शराब बेचने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में एक व्यक्ति अवैध रूप से शराब बेचता नजर आया है। जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के 8 दिन बाद बैरक खुलवाकर न्यायिक टीम ने की जांच। बर्तन, खाने व पानी के लिए गए हैं सैंपल। 4 घंटे की टीम सदस्यों ने साक्ष्यों को जुटाया है। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।